हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड टू फिल द जेल पोर इज 23%, 15%, 38%, 52%। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सिर्फ सीमेंट के हाइड्रेशन की, तो सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए 23% वाटर की आवश्यकता होती है। और फर्दर उसमें जो जेल पोरस होते हैं उनको फिल करने के लिए एक्स्ट्रा 15% वाटर की आवश्यकता होती है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और जेल पोर्स को भरने के लिए, वो 38% होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देना आवश्यक है कि कितने वाटर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यदि सिर्फ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो वाटर 23%, और जेल पोर्स को भरने के लिए 15%, और टोटल दोनों को जब मिला के वैल्यू पूछी जाएगी तो वो 38% होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट शेप, एग्रीगेट ग्रेडिंग, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो एग्रीगेट के शेप पर डिपेंड करती है। यदि एग्रीगेट एंगुलर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, जबकि राउंडेड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ एंगुलर की अपेक्षा कम होती है। एग्रीगेट ग्रेडिंग, फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट ग्रेडिंग होता है उससे कंक्रीट में वाइड्स मिनिमम होंगे, इससे स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ती है। सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, यदि एग्रीगेट का सरफेस एरिया अधिक है तो ज़्यादा एग्रीगेट के संपर्क में आएगा, इससे भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर मिक्स 7.5, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट? मैक्सिमम 30 लीटर्स, 32 लीटर्स, 34 लीटर्स, 45 लीटर्स। फ्रेंड्स, ग्रेड जो होता है M5, M7.5। M5 के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है वो 60 लीटर। M7.5 मिक्स के लिए वाटर की जो आवश्यकता होती है वो 45 लीटर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि जो M10 होता है उसके लिए 34 लीटर, M15 के लिए 32 लीटर, और M20 कंक्रीट के लिए 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ वाइड्स इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 60%, 20%, 40%, 80%। फ्रेंड्स, जो सीमेंट में वाइड्स होते हैं वो नियरली 40% होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.15 होती है। इसका मतलब सीमेंट वाटर से 3.15 टाइम्स अधिक भारी है। और सीमेंट का जो डेंसिटी होती है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, सैंड सीमेंट रेशियो, वाटर एग्रीगेट रेशियो, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो वाटर सीमेंट रेशियो पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि जो कंक्रीट की ड्यूराबिलिटी होती है वो सीमेंट और एग्रीगेट रेशियो पर डिपेंड करती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ए वर्केबल कंक्रीट इज 0.3, 0.4, 0.6, 0.7। फ्रेंड्स, वर्केबल कंक्रीट के लिए जो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.4 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.3 है तो यदि उसका मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंपैक्टिंग की जाए तो उस पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम प्राप्त होती है, परंतु वो उसकी जो वर्काबिलिटी होती है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो जो वर्केबल कंक्रीट के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस इन फाइन सैंड, मोर इन कोर्स सैंड, मोर इन मीडियम सैंड, मोर इन फाइन सैंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बल्किंग होती क्या है? तो बल्किंग एक फिनामिना होता है जिसमें सैंड का वॉल्यूम अपने इनिशियल वॉल्यूम से मॉइस्चर की कारण इंक्रीज कर जाता है। जो सैंड के पार्टिकल होते हैं जब इसमें मॉइस्चर इंटर करता है तो उसके चारों तरफ वाटर की एक फिल्म बन जाती है और सरफेस टेंशन के कारण ये सैंड के पार्टिकल को एक दूसरे से दूर पुशअप करते हैं, जिससे इसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और 5% मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम इंक्रीज करता है और 12% मॉइस्चर पर पुनः अपने इनिशियल वॉल्यूम पर वापस चला आता है। और यदि बात करें फाइन या कोर्स सैंड की, तो जितने ज़्यादा फाइन सैंड होगी तो उसमें पार्टिकल अधिक होंगे, तो उससे वाटर की जो फिल्म होगी वो अधिक बनेगी, इससे उसमें वॉल्यूम अधिक इंक्रीज होगा। तो जो बल्किंग होता है सैंड में वो फाइन सैंड में सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन ए ब्लेंस अपार्टस, ली चैटेलियर अपार्टस, बेन अपार्टस, बिकार्ट अपार्टस। फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो बिकार्ट अपार्टस में किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बिकार्ट अपार्टस में ही सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है। बेन अपार्टस सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो ब्लेंस अपार्टस होता है ये सीमेंट की फाइनेस को चेक करने के लिए। जबकि ली चैटेलियर अपार्टस, एक होता है ली चैटेलियर अपार्टस और एक होता है ली चैटेलियर फ्लास्क। जो ली चैटेलियर फ्लास्क होता है उसकी कैपेसिटी 6 ml होती है। इससे हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करते हैं, जबकि ली चैटेलियर अपार्टस से हम साउंडनेस चेक करते हैं और साउंडनेस में हम फ्री लाइम की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए ली चैटेलियर, और जबकि मैग्नीशिया की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ब्लीडिंग, क्रीपिंग, सेग्रेगेशन, श्रिंकेज। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मोर्टार से कोर्स एग्रीगेट का अलग होना सेग्रेगेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लंप टेस्ट इज यूज्ड फॉर वर्कबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। फ्रेंड्स, जो स्लंप टेस्ट होता है वो कंक्रीट की वर्कबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। स्लंप टेस्ट करने के लिए जो एपार्टस यूज किया जाता है उसका जो ऊपरी डाया होता है वो 10 सेंटीमीटर, नीचे का डाया 20 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। और इसको करने के लिए जो मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट का वो 38 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वन इंटेंड्स टू obtain the best workability of concrete, the preferred shape of aggregate is round, annular,
फ्लैकी एंगुलर। फ्रेंड्स, यदि राउंडेड एग्रीगेट की बात की जाए तो इसमें वाइड्स का मान 33% होता है, और एनुलर, फ्लैकी और एंगुलर में वाइड्स का मान 33% से अधिक होता है। ये 40 से 42% तक भी वेरी करता है। अब जब इसमें वाइड्स का मान 33% होता है तो इसको फिल करने के लिए कम मोर्टार की आवश्यकता होती है, जिससे मोर्टार इसके चारों तरफ आसानी से प्रलेपित किया जा सकता है, और कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी होती है वो राउंडेड एग्रीगेट में अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द कंपैक्शन फैक्टर इज 0.95, द वर्कबिलिटी इज ऑफ कंक्रीट इज वेरी लो, लो, मीडियम, हाई। फ्रेंड्स, जो कंपैक्शन फैक्टर होता है वो आंशिक कुटी कंक्रीट का भार और पूर्ण कुटी कंक्रीट के वेट के रेशियो के बराबर होता है। यदि कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.95 है तो उसकी वर्कबिलिटी हाई होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और मीडियम वर्कबिलिटी के केस में कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.88 से 0.92 के बीच वेरी करता है। लो के केस में 0.85 से 0.88 होता है, और वेरी लो के केस में कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.8 से भी कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनर्ट मटेरियल इन सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो सीमेंट और वाटर की रिएक्शन के थ्रू कंक्रीट स्ट्रेंथ को गेन करता है, और जो सीमेंट कंक्रीट में एग्रीगेट होता है ये इनर्ट मटेरियल होता है, या इसको अक्रिय पदार्थ भी कहते हैं। ये सीमेंट से किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वर्कबिलिटी बाय स्लम्प टेस्ट इज मेजर्ड इन mm पर हावर, into हावर, नन। फ्रेंड्स, जो स्लम्प टेस्ट वर्कबिलिटी मेजर की जाती है वो में मेजर की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। फ्रेंड्स, जो रोड पेवमेंट को बनाने के लिए सीमेंट यूज किया जाता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को बनाने के लिए इसकी स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त हो, इसलिए इसमें 1.5 से 2% CaCl2 मिक्स करते हैं, जिससे ये स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करता है और पेमेंट को जल्दी से जल्दी ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का IS कोड होता है वो 8041 होता है। लो हीट सीमेंट का 12600 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm। फ्रेंड्स, जब मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंपैक्टिंग की जाती है तो उस केस में स्लम्प का मान 50 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जो स्लम्प का मान होता है वो रोड बनाने के लिए उपयुक्त जो कंक्रीट होती है उसका स्लम्प 20 से 40 mm के बीच में, मास कंक्रीट के लिए स्लम्प का मान 25 से 50 mm के बीच में होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट गिव्स स्मूथ सरफेस, गिव्स मोर स्लम्प्स, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूज स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, यदि
वाटर में ऑयल प्रेजेंस है तो उसको बनाने के लिए यदि उसका उपयोग कंक्रीट बनाने में किया गया है तो वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। यदि वाटर में 2% तक ऑयल है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो 20% तक डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्कबिलिटी इज परमेबिलिटी टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, बीबी टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट। फ्रेंड्स, वर्कबिलिटी चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट और बीबी टेस्ट किया जाता है। रोड पेवमेंट में उपयुक्त कंक्रीट का वर्कबिलिटी चेक करने के लिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है और वेरी लो वर्कबिलिटी वाली कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए बीबी टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो बीबी टेस्ट में वर्कबिलिटी का मान मेजर किया जाता है वो सेकंड में मेजर किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 से 19 के बीच होती है। फ्रेंड्स, वर्कबिलिटी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जेईई मेंस में लगातार 2 से 3 वर्षों से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं वर्कबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनका एक वीडियो अगले 2 से 3 दिनों में बनाकर अपलोड कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेड टू अकर व्हेन फाइनर पार्टिकल सेटल डाउन, कोर्सर पार्टिकल गेट सेपरेटेड, सीमेंट पेस्ट राइजेज टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट, नन। फ्रेंड्स, यदि कोर्सर जो पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट हो जाए तो इसको सेग्रीगेशन कहते हैं, परंतु यदि जो सीमेंट पेस्ट है, यदि ये कंक्रीट स्ट्रक हो और इसमें से जो सीमेंट पेस्ट हो वो उसके सरफेस की तरफ फ्लो करके उसके सरफेस पे आ जाए तो इसे ब्लीडिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्टेड एज पर IS 383, IS 456, IS 1893, IS 10-262। फ्रेंड्स, IS 383 में एग्रीगेट, 456 में PCC व RCC डिजाइन क्राइटेरिया, 1893 में एर्थक्वेक, जबकि मिक्स डिजाइन का जो स्पेसिफिकेशन है वो IS 10-262 में है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट IS कोड का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर इम्पॉर्टेंट IS कोड का वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।